नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजद के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष श्याम रजक आज गया पहुंचे। गया के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद श्याम रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, आपको बता दें कि श्याम रजक ने बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी तो वे खुद निकले और कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता करके खुद आज नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी हो या कहीं और भाजपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी। श्याम रजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जी हाँ, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का अब कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी अकेले क्या करेंगे। कहते थे कि चाय बेचने आए हैं, मोदी जी चाय बेचते बेचते देश को ही बेच दिए और इनके सरकार में सिर्फ अफसरशाही हो गया। इनके सरकार में आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों के साथ भी इन्होंने गद्दारी करने का काम किया है। जी हाँ, श्याम रजक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये बातें कही। चिराग पासवान को लेकर के श्याम रजक ने अपनी टिप्पणी दी। टिप्पणी देते हुए कहा कि चिराग पासवान के साथ जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने जिस तरह से अन्याय करने का काम किया है और जिस तरह से चिराग पासवान जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें लोग प्यार दे रहे हैं, जनता उन्हें चाह रही है। कल जिस तरह से उनके यात्रा में जनता का उल्लास देखा गया, उस तरह से लग रहा है कि चिराग पासवान को बिहार की जनता चाह रही है और जनता उनके साथ है। साथ ही साथ राजद परिवार भी उनके साथ है। एमएसपी की घोषणा की, लेकिन उस एमएसपी का किसानों को दाम नहीं मिला। पैक्स को भी सीसी नहीं हुआ। सीसी नहीं होने के कारण पैक्स भी पूरे रूप से धान खरीद नहीं पाए और इन्हीं कारण स्थिति किसान भी बेहाल है, स्कूलों की स्थिति भी बेहाल है। तो सारी स्थिति तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी तिथि तय हो जाएगा, 15 दिन में हम लोग इसकी घोषणा करेंगे और कोरोना के जो आपका मापदंड है, जो आपका प्रोटोकॉल है, उसको लागू करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना अब ये सरकार सुनने वाली नहीं है। चिराग का कल आशीर्वाद यात्रा था, बहुत अच्छा। चिराग पासवान जी के साथ जिस तरह से जनता दली हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय करने का काम किया, तो वो कहा भी गया है कि जब कोई रास्ता न मिले तो जनता के बीच जाइए। चिराग जी जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से उल्लास कल हम लोगों ने देखने का भी काम किया और मीडिया के माध्यम से भी देखा और लोगों से, आम लोगों से सुनने का भी काम किया, तो जो उनके प्रति आकर्षण, उनके जो मूल वोटर थे, उसका कहीं क्षरण नहीं हुआ है। वो उनके साथ है और वो पटना से चले 12 बजे तो 9 बजे रात में पहुँचे सुल्तानगंज हाजीपुर, जहाँ मैक्सिमम 1.5 घंटे में आदमी पहुँच सकता है। तो आप समझ जाइए कि किस तरह का वेग है। सर, आप दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं, अफसरशाही को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि दोनों सरकार के तुलना? याद होगा, मैं भी इस जिला का प्रभारी रहा हूँ, मेरे कामों का आकलन आप लोग भी करते होंगे और अभी भी करते होंगे। और मैंने इस्तीफा दिया था उस समय, आप लोग को पता है कि हमने अफसर को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जिस तरह से विभाग में अफसर अपनी ही नीति चलाने लगे। मंत्री को अधिकार होता है कार्य का आवंटन करना, हम ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं करना, कार्यों का आवंटन करना, लेकिन मंत्री के बाईपास करके प्रधान सचिव ने कार्यों का आवंटन किया। इस बात का मुझे खेद हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा, मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि काम कौन पर सब पदाधिकारी पोस्टेड है, उसको कार्य का बंटवारा करना है, वो भी नहीं है, अफसरशाही। इस बात को तो वर्तमान मंत्रिमंडल के भी कई साथी बोल रहे हैं और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। इसी
गया कि जिला के बारे में जब हम आ रहे थे तो लोगों को जो पूछ रहे थे और लोगों का जो हाल देखा, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन तो वातानुकूलित कमरे में बैठ करके प्रशासन चला रहा है, इसलिए कि जैसा राजा होगा वैसा ही उसके नुमाइंदा होंगे। तो राजा ही एक अन्य मार्ग के वातानुकूलित कमरे में ही बैठ करके जब शासन चला रहे हैं, तो शासन जब चलता है तो पहले हम पढ़ते थे कि राजा वेश बदल करके और जाता था इलाके में। अब आप अफसरों के आंखों से आप देखेंगे, अफसरों के कानों से सुनेंगे तो शासन व्यवस्था क्या होगी। सर, मोदी के हनुमान से इतना जी हाँ, तो चिराग पासवान के साथ राजद का पूरा परिवार है। श्याम रजक का ये कहना है कि जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और साथ में राजद का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी का सहयोग मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब बिहार में चुनाव होंगे तो क्या चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाते हैं या फिर एकला चलो राह अपनाते हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी और जदयू के साथ तो चिराग अब जाने से रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चिराग पासवान को धोखा देने का काम किया है, जिस तरह से चिराग को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और नीतीश कुमार से तो ऐसे ही दुश्मनी है चिराग पासवान की। तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में किसके साथ जाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को ही लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।